नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज तक आपने सिर्फ कृष्ण की बाल लीला या फिर रास लीला के बारे में सुना होगा, लेकिन आज का मुद्दा में हम चर्चा करेंगे कूटनीतिज्ञ, विद्वान, राजनेता और विद्रोही योद्धा श्री कृष्ण के बारे में। पांचजन्य, शंख फूंकते, चक्र घुमाते, अन्याय के खिलाफ रथ का टूटा पहिया उठाते कृष्ण, नायक कृष्ण, सलाहकार कृष्ण, योद्धा कृष्ण, क्रांतिकारी कृष्ण के बारे में आखिर क्या है कान्हा की रणलीला, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे न्यूज हेड प्रताप राव। दरअसल 16 कलाओं के महारथी कृष्ण क्रांतिकारी विचारधारा वाले पहले पुरुष थे। क्या थी उनकी क्रांति की सोच और क्या थी उनकी खासियत, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता जाता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर स्वयं जन्म लेता हूँ। कृष्ण का ये कथन दुनिया के इस पहले क्रांतिकारी का पैगाम था। वास्तव में कृष्ण का जन्म ही क्रांति के लिए हुआ था, बुराई के खात्मे के लिए हुआ था, आतंक के खात्मे के लिए हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो अंधकार छाया हुआ था, चारों ओर को भ्रष्टाचार था, आतंक का बोलबाला था, आसुरी शक्तियां बढ़ती ही जा रही थी, जनता त्राही त्राही कर रही थी। इस कोहराम को खत्म करने के लिए एक क्रांति की जरूरत थी और वो पहला क्रांतिकारी था कृष्ण। उस दौरान मथुरा और गोकुल में पाप बढ़ता ही जा रहा था। मथुरा के राजा कंस ने आसपास के इलाकों में आतंक मचाया हुआ था। कंस के अत्याचार असहनीय होते जा रहे थे। ग्वालों के दूध, दही, माखन को लूट लिया जाता था। मथुरा और गोकुल के बच्चों का शोषण भी लगातार बढ़ता जा रहा था। गाय और दूसरे मवेशियों की चोरी हो जाती थी। तब कृष्ण ने इस संकट के पराभव के लिए ग्वालों के साथ मिलकर क्रांतिकारी सेना बनाई और कंस के अत्याचारों के खिलाफ क्रांति की और पूतना, बकासुर और कंस जैसे दैत्यों का वध किया। और ये पहला क्रांतिकारी अपने मकसद में सफल भी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। जी हाँ, क्रांतिकारी कृष्ण जिसने एक रणनीति तैयार की और मथुरा को मुक्त कराया अत्याचार, अन्याय और तमाम तरह के द्वेष से। कृष्ण वो शख्स थे जिन्होंने देश के पहले जन आंदोलन की राह तैयार की थी, जिसे देश ने महाभारत का नाम से जाना। कृष्ण एक आंदोलनकारी भी थे, एक ऐसे आंदोलनकारी जिसने बार बार तात्कालीन समाज की बुराइयों के विरोध में जन आंदोलनों को बढ़ावा दिया। कृष्ण एक ऐसे युग पुरुष, कूटनीतिज्ञ थे जिसने तात्कालीन समाज के व्यभिचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, आतंक के विरोध में आंदोलनों को बढ़ाया और समाज को नई दिशा दी, नई चेतना दी। कौरवों के दुशासन के खिलाफ जन आंदोलन को खड़ा किया। कौरवों के अत्याचार जब पांडवों पर बढ़ते जा रहे थे तो पहले कृष्ण ने पांडवों के लिए न्याय मांगा और फिर बाद में एक बहुत बड़े जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। वो न्याय अगर तो आधा दो और उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। यानी कि कृष्ण ने पहले न्याय के लिए गुहार की बात कही थी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पांडवों को युद्ध के लिए भी तैयार किया, एक जन आंदोलन का आधार रखा। अर्जुन जैसे महान योद्धा के पैर जब युद्ध के लिए लड़खड़ाने लगे तो उसे महाभारत के युद्ध के लिए तैयार किया। चाहे द्रौपदी के चीरहरण की बात करें या जरासंध से महिलाओं को मुक्त कराने की, कृष्ण ने हमेशा समाज को दिशा दी। जब महान योद्धा और महान गुरु भी अनीतिकारी कौरवों का साथ दे रहे थे, उस दौरान श्री कृष्ण ही थे जो दुनिया को सही दिशा और जन आंदोलन दे रहे थे।
ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। आदर्श पुत्र हो या फिर न्यायप्रिय राजा हो या फिर निष्ठावान मित्र हो या फिर समर्पित प्रेमी या कहें कुशल कूटनीतिज्ञ, तमाम तरह के पहलू कृष्ण से जुड़े थे। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं न्यूज हेड प्रताप राव जी। प्रताप राव जी, तमाम बातों पर चर्चा होती है, कृष्ण की रासलीला पर चर्चा होती है, बालकाल पर चर्चा होती है, जो बाल्य अवस्था में कृष्ण किया, लेकिन जो कूटनीतिज्ञ क्रांतिकारी कृष्ण है उस पर अक्सर चर्चा नहीं होती। लेकिन आज के जीवन में अगर देखा जाए तो कूटनीतिक की भी खूब चर्चा होती है, राजनीतिक तौर पे भी चर्चा होती है, लेकिन आज जो एक क्रांति की जरूरत है समाज में, उस क्रांतिकारी कृष्ण की चर्चा अभी तक नहीं होती है जी। जबकि देखा जाए तो कृष्ण पहला ऐसा क्रांतिकारी था। एक बार आचार्य श्री राम से किसी ने पूछा कि क्रांतिकारी कौन होता है, तो उनका कहना था क्रांतिकारी वो होता है जो अपने दिल की आग को दूसरे के दिल में लगा देता है। कृष्ण वो था कि जिसने अपने दिल की आग को, जब बचपन में देखा कि ब्रज में सारा का सारा दूध दही मक्खन सब कंस के राज में चले जाता है और जो ब्रज के जो बच्चे हैं वो भूखे रह जाते हैं, बिना दूध के रह जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। ग्वालों के जो सामान्य ग्रामीण थे, गांव के लोग थे, उनके दिलों में भी आग लगा दी और उन ग्वालों ने मिलकर ऐसी सेना बनाई कि लोगों को दूध दही मथुरा ले जाने से बंद करा दिया और वहां की सप्लाई को बंद कर दिया। पहली क्रांति थी, बचपन में ही क्रांति का सूत्रपात कर दिया था उन्होंने। और वो क्रांति ऐसी थी कि मथुरा का राजा जो बहुत जबरदस्त ताकतवर कंस था, जिसके पास सत्ता का बहुत जबरदस्त मद और ताकत थी, वो भी हिल गया था कि आखिर में कौन है कृष्ण, कौन है ऐसा क्रांतिकारी। उस क्रांति ने ऐसी ज्वाला भड़का दी थी कि पूरा का पूरा मथुरा राज्य हिलने लगा था। तो कृष्ण की वो ताकत थी। एक बात और है अश्विनी, कि ये क्रांति केवल चंद लोगों की मुट्ठी भर की क्रांति नहीं थी कृष्ण की। कृष्ण ने अपनी क्रांति में आम लोगों को जोड़ा था, सामान्य लोगों को जोड़ा था, लोगों के दिलों में आग लगाई थी। आज हमारा देश जिस तरह से समस्याओं से ग्रसित है, हम लोग सब आपस में चर्चा कर लेते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार है, ड्राइंग रूम में बैठ के चाय के प्याले पीते पीते सरकार को कोसते या भ्रष्टाचारियों को कोसते हुए पूरा दिन निकाल देते हैं। लेकिन क्रांति की जो आग है वो सड़क पर बाहर दिखाई नहीं देती। हमारे देश में कुछ अन्ना हजारे के आंदोलन और बाबा रामदेव के आंदोलन ने निश्चित तौर पे सड़क पर कुछ क्रांति दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी वो ज्वाला नहीं आई है। इसलिए आज हमारा भारत नहीं, कृष्ण को बिल्कुल सीखना होगा, जानना होगा। कृष्ण ने देशद्रोह नहीं किया। उन्होंने जो समाज में जो एक भ्रष्टाचार कायम हो गया था, अन्याय कायम हो गया था, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का कहा, ऐसे समय में कहा। जबकि द्वापर से पहले त्रेता युग में एक बात थी कि राजा को एक दार्शनिक माना जाता था, आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता था। ऐसे में राज्य के प्रति एक श्रद्धा एक आम लोगों में थी। लेकिन जब द्वापर युग आते आते जब ये चेंज हुआ कि राज सत्ता जो आतताइयों का केंद्र बन गई, आतंक का केंद्र बन गई, सत्ता मद में जो शासक वर्ग है वो अत्याचार करने लगे, तो कृष्ण ने क्रांति मचा दी। और क्रांति ऐसी मचाई कि कंस, जरासंध और दुर्योधन जैसे बड़े बड़े राजा सूरवीर वो सब उड़ गए। तो इसलिए कृष्ण आज जन्माष्टमी का दिन भी है, तो कृष्ण के इस क्रांति स्वरूप को जानने की बहुत जरूरी है। बिल्कुल प्रताप जी, एक और रूप है रणछोड़ दास। कृष्ण को क्योंकि हजारों नामों से जाना जाता है, पहचाना जाता है, लेकिन रणछोड़ दास जो उनका नाम है तब पड़ा जब उन्होंने शक्तिशाली शासक जरासंध की रणनीति पर विजय पाई। देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कंस की मृत्यु का समाचार पाकर मगध नरेश जरासंध बहुत क्रुद्ध हो गया। जरासंध कंस का ससुर था और उस समय का क्रूर और अत्याचारी शासक था। मगध के राजा जरासंध ने मथुरा पे चढ़ाई कर दी। मगध की विशाल सेना ने मथुरा पहुंचकर नगर के चारों फाटकों को घेर लिया। कृष्ण जानते थे कि यादव सेना की संख्या सीमित है और शक्ति भी, और वह मगध की विशाल सेना का खुलकर सामना नहीं कर सकती। पुराण कहते हैं कि जरासंध ने 18 बार मथुरा पे चढ़ाई की, 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई पे उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक कालिवन को भी मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए प्रेरित कर दिया। कृष्ण बलदेव को जब यह ज्ञात हुआ कि जरासंध और कालिवन विशाल फौज लेकर आ रहे हैं, तब उन्होंने मथुरा छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाना ही बेहतर समझा। कृष्ण मथुरा वासियों को लेकर द्वारिका चले गए, लेकिन क्रांति की मशाल जलती रही। मथुरा छोड़ देने के बाद भी कृष्ण इसी मंथन पर योजना में लगे रहे कि जरासंध को कैसे पराजित किया जाए।
और कृष्ण ने इसका रास्ता भी निकाल लिया। आखिरकार जरासंध को भीम के हाथों मलखंभ युद्ध में मरवा दिया। कृष्ण को दुनिया के महानतम कूटनीतिज्ञ इसलिए माना जाता है कि वह हमेशा जनता के हित के लिए सही योजना बनाते रहते थे। तो चाहे कंस की क्रूरता हो या फिर जरासंध के जुल्म, हर तरफ से कूटनीतिज्ञ जो रूप था उसके कारण कृष्ण ने उन पर विजय पाई। प्रताप जी, क्या लगता है कूटनीति के साथ जो क्रांतिकारी विचारधारा थी वो हर वक्त मतलब एक तरह से लोकतंत्र का भी संदेश देती थी? अश्विनी, अभी रणछोड़ दास की बात बताई जी। आमतौर पे कहते हैं कि कृष्ण डरपोक थे और भाग गए जरासंध को डर के, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ये एक हमें बात सीखने की है कि हमने पिछले दिनों से पिछले 4-5 सालों से तो हम देख रहे हैं कि लगातार कोई ना कोई अत्याचार के, अन्याय के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। आंदोलन में कभी भी ऐसे दौर आते हैं जब सामने वाला आतताई शासक भारी पड़ जाता है जी। ऐसे में हमारी कमर टूट जाती है, आंदोलन खत्म हो जाते हैं। ऐसे में कृष्ण का संदेश है, आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए, चिंगारी कभी बुझनी नहीं चाहिए, चिंगारी पे पानी पड़ना नहीं चाहिए। भले ही उसके लिए नीतिगत तौर पे या रणनीति के तौर पे स्थान परिवर्तन करना पड़े, आंदोलन को पलटना पड़े, आंदोलन को बैकफुट पे आकर वापस तैयारियों के आगे आना पड़े। अभी जो अन्ना टीम का आंदोलन था और उन्होंने अपनी दिशा ही बदल ली, तो उनके लिए तो विशेषकर ये बड़े मायने रखता है कि आपने एक सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया। आखिर में क्यों? श्री कृष्ण की खासियत थी कि सत्ता के नजदीक रहे, लेकिन सत्ता नहीं, लोग अगर कृष्ण को पढ़ लेते कि उन्होंने रण छोड़ा तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। अन्ना की टीम भी वापस तैयारी करके दोबारा 2 गुने उत्साह के साथ सामाजिक आंदोलन को और मजबूत कर सकती थी, लेकिन अन्ना की टीम को शायद कृष्ण का यह संदेश तब तक नहीं पहुंच पाया। जन्माष्टमी शायद 2-3 दिन बाद आई, नहीं तो हम लोग पहुंचा सकते थे। और निश्चित तौर पे अभी भी देर नहीं हुई है। अन्ना की टीम को समझना चाहिए कि हमारी जो ऊर्जा है हमारी संस्कृति से मिलती है, कृष्ण के संदेश से मिलती है, उस ऊर्जा को लेकर वो वापस अपनी राह पर लौटें। और एक जो सामाजिक आंदोलन जो अन्ना हजारे ने जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखा है, जो आंदोलन शुरू किया है, उसकी मजबूती के लिए पूरे दुगने उत्साह के साथ कूद पड़े। तो निश्चित तौर पे हमने देखा है कि जब कंस, जरासंध और दुर्योधन उड़ गए तो क्या बिसात किसी अरे गहरे भ्रष्टाचारी की कि वो नहीं उड़ेंगे। बस जरूरत है कृष्ण जैसे मिशन पर जमे कृष्ण जैसे संयम की। जी, संयम एक, प्रताप जी एक और चीज थी, संयम था, तमाम चीजें थी, लेकिन कृष्ण लोकतंत्र के पक्षधर थे। अगर जरासंध वाले मामले में भी ऐसा आता है कि कहीं जनता की पसंद थे जरासंध, कुछ लोग पसंद किया करते थे, इस कारण भी रण छोड़ दिया था? ऐसा नहीं अश्विनी, हम पढ़ेंगे तो कि जनता की पसंद तो जरासंध जैसे लोग हो ही नहीं सकते। ये तो अपने बाहुबल के दम पर जनता पर शासन करने वाले लोग थे, जो जिस तरह से आज कई जगह आज कई जगह देखते हैं कि हम कई जगह देखते हैं कि अपराधी वो वोटों को खरीद कर और रिगिंग करके और चुनाव जीत आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि जनता की पसंद थी और वो जो वोटों को खरीदने वाले लोकप्रिय शासक नहीं होते। ऐसी जरासंध की स्थिति थी। लेकिन कृष्ण जन नेता थे, उन्होंने जनता को जगाया, जनता को लेकर आंदोलन किया। जब मथुरा को कंस से मुक्त किया तो खुद शासक नहीं बने, उन्होंने उग्रसेन को बिठाया जो कि कंस के पिता थे। उन्होंने कहा मुझे शासन नहीं चाहिए, मैंने ये सारा आंदोलन खड़ा किया है, लोगों को खड़ा किया है, क्रांति की जो ज्वाला जगाई है, मैंने कोई सत्ता सुख प्राप्त करने के लिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुर्सी, मैं ठोकर मारता हूं कुर्सी को, इस कुर्सी पर वो बैठेगा जो योग्य होगा। उग्रसेन योग्य हैं, उनको बैठाया, मथुरा का शासन दिया और चल दिए। इतना ही नहीं, जब वो द्वारका गए तो द्वारका में भी एक नई नगरी बसाई, नया पूरी रचना की, शासन तंत्र की रचना की। द्वारका बिल्कुल वीरान और जगह थी, टापू थी, और ऐसी जगह पे उन्होंने नए सिरे से अपने पौरुष और अपने दम पर खड़ा कर दिया द्वारिका को। वहां भी वो राजा नहीं बने, राजा बनाया तो अपने पिता को वासुदेव को बुला के कहा कि नहीं आप राज करो, वो कभी भी राजा नहीं बने। जब कौरवों के साथ युद्ध हुआ तो वहां भी जब युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं इस जीत में आपका श्रेय है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं राज के लिए नहीं हूं, मैं क्रांति की ज्वाला के लिए हूं, मैं क्रांति की ज्वाला जगाता रहूंगा, जब जब अत्याचार होगा तो मैं आता रहूंगा। और यही ज्वाला कृष्ण ने जगाई।